छोटा सा जीव है, लेकिन इसे देखकर कई लोग डर जाते हैं। इन्हें घर से बाहर भगाने के लिए कई जुगत लगाए जाते हैं। पेस्ट कंट्रोल पर भी ठीक ठाक रुपए खर्च करते हैं। अगर आपको बताएं कि इन्हीं कॉकरोच का पालन कर कई देशों में लोग बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं तो आप भी हैरान हो सकते हैं। चीन में तो इन कॉकरोच की बड़े पैमाने पर पालन किया जा रहा है। चीन एक बेहद घनी आबादी वाला देश है। सामान्य बात यह है कि यहाँ कचरा भी बड़े पैमाने पर जनरेट होता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कचरे का इंसानों से लेकर पर्यावरण तक का काफी नुकसान होता है। कचरे के निपटारे के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर कॉकरोच का पालन होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कॉकरोच द्वारा कचरे को चट करने के दौरान कोई पर्यावरणीय खतरा नहीं होता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में सालाना 60 मिलियन टन रसोई का कचरा जनरेट होता है। तकनीकी सहायता से कचरे से निपटारे में ग्रीन हाउस उत्सर्जन का खतरा, पहाड़ी क्षेत्रों को नुकसान जैसे मामले सामने आ सकते हैं। इसके अलावा ये तरीका महंगा भी होता है। कॉकरोच द्वारा कचरे के निपटान में इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है। साथ ही ये बेहद सस्ती प्रक्रिया है। चीन में कॉकरोच कंपोस्ट बिन से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्री तक में पाले जाते हैं। इन कॉकरोच की सबसे ज्यादा खेती शिचोंग शहर में बड़े पैमाने पर होती है। जिस जगह पर इन कॉकरोच को रखा होता है वह किसी लैब से कम नहीं है। इसकी खेती के लिए लकड़ी के बोर्ड के घर बनाए जाते हैं। कमरे में हल्की नमी रखी जाती है। इस तरह के माहौल में कॉकरोच बहुत अच्छे से विकास करते हैं। वर्तमान में चीन में सैकड़ों कॉकरोच फार्म हैं। इन फार्म को स्थापित करने में आने वाली लागत भी ज्यादा नहीं है। कई देशों में ये कॉकरोच प्रोटीन डाइट का भी विकल्प बन चुके हैं। ये जानवरों के खिलाने में काम आ रहे हैं। इसके अलावा ज्यादा प्रोटीन होने के चलते इनसे बने पाउडर का इस्तेमाल ब्रेड, पास्ता और प्रोटीन बार में भी खूब हो रहा है। माना जा रहा है कि ये स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके लिए इनके जीवन काल के खत्म होने से पहले मशीनों की मदद से उन्हें साफ करके सुखा दिया जाता है और पोषण निकाल लिया जाता है। ये पाउडर के रूप में भी हो सकता है और लिक्विड के रूप में भी। आपको बता दें कि कॉकरोच का जीवन काल कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज।